चलिए आज हम लोग देखते हैं यहाँ पे लिसन हियर टू दिस टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे हम लोग देखते हैं if स्टेटमेंट यूजिंग LWC। if स्टेटमेंट इन LWC कंपोनेंट। ओके, हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसका सिंटैक्स जो रहेगा वो देखिए, टेम्पलेट इफ कोलन यहाँ पे ट्रू इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग वैल्यू देते हैं वैल्यू, और यहाँ पे रहेगा आपका टेम्पलेट। ओके, ये रहेगा आपका इफ का कंसेप्ट, ध्यान दीजिएगा। देखिए आज हम लोग देखते हैं इफ स्टेटमेंट, देखते हैं हम लोग इफ स्टेटमेंट LWC में वर्क होता है क्योंकि उसका यूज़ बहुत बार होगा आपका। ओके, तो हम लोग उसका बनाते हैं, हम लोग देखेंगे यहाँ पे कैसे बनाया जाएगा। तो इसके लिए हम लोग एक कंपोनेंट ओपन करके रखते हैं VS कोड। तब तक बाकी का देखते हैं हम लोग क्या रहेगा। तो इफ कंडीशन आपको मैं बता देता हूँ, इफ कंडीशन आपको पता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अपन इफ कंडीशन देखते हैं। लिसन हियर, ए की वैल्यू अपन 10 दे देते हैं, बी की वैल्यू अपन 5 दे देते हैं। ओके, और बाद में हम लोग लिखते हैं इफ, यहाँ पे लिखते हैं ए ग्रेटर देन, यहाँ पे देते हैं ए ग्रेटर देन बी। ओके, ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ इफ में लिखते हैं और हम लोग ए को प्रिंट करते हैं, ए इज प्रिंट। हम लोग यहाँ पे करते हैं वर्किंग। तो देखिए इफ सबको आता है ना, ए की वैल्यू क्या है बताइए मुझे, 10, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा आपका, और बी की वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा आपका। ओके, 10 ग्रेटर देन 5, कंडीशन 2 रहेगी तो यहाँ से आएगा, और यहाँ पे आउटपुट मिलेगा ए इज प्रिंट करके। यस और नो, क्लियर हुआ क्या आपको, मुझे पहले बताओ। हेलो, यस सर। ओके, ये पता है ना सबको? यस सर। हाँ यस। अभी इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे देखिए, इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखते हैं इफ ट्रू वैल्यू, इसका मतलब मैं बताता हूँ, और दूसरा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ओके, ए इक्वल्स टू आपका 10 है, बी इक्वल्स टू आपका 20 दे देता हूँ मैं। ओके, बाद में यहाँ पे इफ आएगा आपका, और यहाँ पे अपन देते हैं ए ग्रेटर देन बी। ओके, और यहाँ पे कंडीशन देते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे अपन कंडीशन देंगे, एंटर करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देते हैं हम लोग ए इज प्रिंट, या ए इज ग्रेटर। ओके, ये दे देते हैं हम लोग यहाँ पे, ये रहेगा आपका आंसर। मुझे बताओ यहाँ पे पॉसिबल है क्या, यहाँ पे कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, बताओ। ए की वैल्यू क्या रहेंगी 10, बी की वैल्यू 20 रहेंगी, 10 इज ग्रेटर देन 20, कंडीशन ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स रहेगा, तो ये आंसर आएगा कि ए इज ग्रेटर करके, आएगा क्या? नो सर। नहीं आएगा आंसर। अरे नहीं आएगा ना, यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी देंगे तो 10 इज ग्रेटर देन 20, तो कंडीशन विल बी फॉल्स, तो ये इफ में आएगा नहीं। हाँ, यहाँ पे आएगा, आपका ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 5 है, ए इज ग्रेटर देन 5 दिया अपन ने, तो 10 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन ट्रू रहेगा आपका, यहाँ पे आएगा। मतलब इफ में कितनी कंडीशन होती है बताओ, इफ में कितनी कंडीशन होती है? 2 कंडीशन होती है, एक ट्रू और दूसरा फॉल्स। समझ में आ रहा है कि आपको, क्लियर हुआ कि आपको, मुझे पहले बताओ। यस यस सर। चलिए अभी अपन देखते हैं, यहाँ पे हम लोग वर्किंग देख रहे थे। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे वर्किंग, ध्यान दीजिएगा।
कंपोनेंट अपन बना लेते हैं जल्दी से। या S3 कंपोनेंट बना हुआ है यहाँ पे शो ऑन बटन, इसको कुछ है क्या देख लेता हूँ मैं, कुछ होगा नहीं तो जाने दीजिए। ओके, ये बटन को अपन निकाल देते हैं। ओके, डिलीट इट। एक कार्ड अपन ने बना दिया है यहाँ पे क्लास 3 करके। तो ये अभी कंपोनेंट बनाना आता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, तकलीफ नहीं है आपको। ओके, चलो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग इफ़ कंडीशन का, क्योंकि बेसिक पता रहना ज़रूरी है आप लोगों को। इफ़ का क्या है कंसेप्ट, ध्यान दो रहे। इफ़ का कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, ये इफ़ का सिंटैक्स है, टेम्पलेट इफ़ ट्रू वैल्यूज़, इसका मतलब हम लोग बताते हैं हम लोग। चलिए हम लोग जाते हैं यहाँ पे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टेम्पलेट, हम लोग वर्किंग करेंगे हम लोग यहाँ पे क्लास 3 कंपोनेंट है। ओके, ये L3 कंपोनेंट है, इसको मैं कंट्रोल S कर देता हूँ। ओके, VS में भी कंट्रोल S कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। और इस कंपोनेंट को मैं पूरा डिप्लॉयड कर देता हूँ एक बार। LWC पे जाते हैं हम लोग। ओके, LWC जाने के बाद नया ही विंडो एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। चलिए एक क्रिएट कर देते हैं हम लोग LWC में इफ़ स्टेटमेंट LWC कंपोनेंट, यहाँ पे अपन दे देते हैं। स्पेलिंग चेक कर लो आप लोग, गैप नहीं चाहिए इसमें। ओके, चलिए क्या आ गया आपका, इफ़ स्टेटमेंट LWC कंपोनेंट बना देंगे हम लोग, मैनिफेस्ट में डाल देंगे हम लोग। यहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे बना हुआ है आपका इफ़ वाला। चलिए यहाँ पे बना हुआ है आपका। सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, इसको ट्रू कर देते हैं हम लोग। आज कुछ पैरामीटर पढ़ाऊँगा, ये इंटरव्यू पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा है, और इसके लेके मैं कल नहीं, क्या आप लोगों को सभी को बता रहा हूँ, इसके ऊपर अपन कल लेके हम लोग एक कोड करेंगे हम लोग। टारगेट हॅलो सर. हाँ बोलिए। सर ते पूर्व मॅडम आणि शीतल मॅम जॉईन होतात ते सर, प्लीज त्यांना इन करा. थँक्यू सर. ऐसा डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे वर्किंग। यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, JS मेटाडाटा XML मैंने सेट कर दिया है यहाँ पे। ओके, ये हो गया मेरा, सेट हो गया आपका। अभी उसके बाद हम लोग HTML में जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग ये इफ स्टेटमेंट में हम लोग जाते हैं, अभी प्रोसेस करते हैं हम लोग। हम लोगों ने बताया था इफ स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे जाते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग GST लाइटनिंग कार्ड में जाएंगे हम लोग। एंटर कर देते हैं हम लोग। लिसन ये सभी को हम लोग बता देते हैं कि लास्ट का जो ग्रुप है, वो ग्रुप में मैक्सिमम लोगों को जॉब लगा हुआ है। हम लोग आज से एक नया ग्रुप बना रहे हैं, जैसे शिवाली है, गायत्री है, विनय, वेदांत है, उसके अंदर वैशाली है, उसके बाद अमोघ है, निखिल है, प्रतीक है, और जॉब के कुछ लड़के हैं वहाँ पे। ओके, और मुझे ये बताइएगा, किसी को 1 तारीख को अपने को रिज्यूम अप करना है, मैं वापस बता रहा हूँ, किसी को 1 तारीख को रिज्यूम अप करना है, वो उस ग्रुप में आएंगे। समझ में आ रहा है? उस ग्रुप में आएंगे हम लोग, और उस ग्रुप में आप लोगों को हम लोग टास्क देंगे। ओके, और वो आपको पढ़ाई करना है। तो ऐसा नहीं होगा यहाँ पे कि हम लोग
कर रहे हैं आज, वैसा नहीं। 1 तारीख को रिज्यूम अप करना है तो आपको वो टास्क में फॉलो करना पड़ेगा। तो दोज आर इंटरेस्टेड तो मुझे बताइए, हम लोग वर्क करना चालू करते हैं, कर रहे हैं हम लोग। तो किसी को ऐसा लग रहा है कि हमको आपको वर्क करना है तो आप आ सकते हो। यस सर, यस सर। यस सर। दोज आर Yes, sir. इंटरेस्टेड वो ज्वाइन करो वो ग्रुप में। उनको आज से ही हम लोग इंटरव्यू सेशन उनका रखेंगे, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, इंटरव्यू सेशन में सब लोग बैठते हैं, मतलब नहीं रहता है ना। क्या होता है, सीरियस लोग वाले कम रहते हैं, तो उसमें कारण क्या होता है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रुप बना रहा हूँ। अभी पुराना ग्रुप था वो लग गया, अभी मैक्सिमम लग गया अभी जॉब पे। अभी नया कल से ग्रुप फॉर्म किया, आ जाएंगे हम लोग, मंगलवार से वो चालू करेंगे। तो जिसको आना है वो आ सकते हैं, लेकिन उस ग्रुप में हम लोग वर्किंग करवाएंगे आप लोगों को। ओके, और बाकी का आप लोगों को प्रोसेस करना है। अब आप देखिए क्या करना है, नहीं करना है, लेकिन उसमें कंडीशन एक ही रहेंगी कि आपको रेगुलर रहना है और रेगुलर वर्क करना है। अब जॉब लगते हैं उसका टेंशन मत लो आप लोग, बट आप लोग पहले एंट्री करो। बहुत पढ़ चुके हैं अभी, अब ज़्यादा पढ़ोगे ना तो जॉब नहीं लगेगा। अब क्यों? क्योंकि आदमी एक लेवल के बाद क्या बोलते उसको स्टक हो जाता है। ओके, तो अभी जाइए, आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए बहुत हो गया अभी, अब मैं निकलता हूँ इंटरव्यू के लिए, तो समझ लीजिए आपको सेल्सफोर्स में जॉब है। आपको जिस दिन तक ये नहीं लगेगा ना तो आपको जॉब लगता नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। ओके, कितना भी पढ़ेंगे कम ही है सेल्सफोर्स में। तो हम लोग टेम्पलेट इफ कंडीशन देखते हैं, हम लोग इफ टू देते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग देखते हैं शो नेम फ्लैग, मतलब मैं समझा देता हूँ आपको, टेंशन मत लीजिए। ये इफ का सिंटैक्स ही है, ये इफ का सिंटैक्स है, इसको आपको फॉलो करना है। यहाँ पे शोइंग व्हेन, क्योंकि ये बहुत बार आपको इन फ्यूचर्स यूज़ होगा। ओके, चलिए हमने एक सिंपल क्या बनाया है, एक टेम्पलेट बनाया है। उस टेम्पलेट के अंदर, मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इसलिए बता रहा हूँ, एक हमारा यहाँ पे क्या है, आपका एक LWC का कंपोनेंट है छोटा सा। ओके, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक मैसेज को डिस्प्ले करेंगे। कौन सा मैसेज रहेगा आपका, ये मैसेज रहेगा शोइंग व्हेन द वैल्यू इज़ ट्रू। ये अपन डिस्प्ले करेंगे, लेकिन कब, जब अपनी कंडीशन ट्रू रहेगी तब। समझ में आया क्या आपको, क्लियर हुआ क्या आपको? चलो ये मेरा बन गया है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलिए ये हम लोग इसको कवर अप कर देते हैं, ये हो गया आप लोगों का। हम लोगों ने एक जस्ट सिंपल इफ कंडीशन बनाई। ये इफ कंडीशन कब वर्क होगी, जब उसकी वैल्यू ट्रू रहेगी। ट्रू कौन सी रहेंगी, ये शो नेम फ्लैग आपका ट्रू रहेगा तब। अभी हम लोग देखते हैं इसको कैसे ट्रू करते हैं। तो इसका हम लोग JS पे जाते हैं। हम लोग JS पे जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे JS में जाते हैं हम लोग, यही तो जल्दी आते जाओ यार, मैं अलाउ ही नहीं करते जाऊँगा, मैं पहले बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग JS में जाते हैं हम लोग, यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग सिंपल JS कोड लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे शो नेम फ्लैग ये अपन ने दे दिया इक्वल्स टू फॉल्स। ओके, उसके बाद हम लोग एक समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या कर रहे थे। हेलो, यस सर। क्लियर हुआ होगा तो आपको अच्छा है, नहीं क्लियर होगा तो मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। ओके, हम लोग यहाँ पे दे दिया, इसको कंट्रोल S कर देते हैं हम लोग। ओके, HTML को कंट्रोल S कर देते हैं हम लोग, और मेटा डेटा को भी अपन कंट्रोल S कर देते हैं हम लोग, आपको समझेगा अभी। ओके, उसके बाद इसको हम लोग डिप्लॉयड कर देते हैं हम लोग। डिप्लॉयड हो गया मेरा। यहाँ पे जाते हैं हम लोग, सेटअप पे जाते हैं हम लोग अगेन सेटअप पे जाते हैं।
बिल्डर के पास जाते हैं, उसको लेके आ जाते हैं हम लोग। ओके, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे बिल्डर के पास जाते हैं, लाइटनिंग ऐप बिल्डर, ये एडिट पे जाते हैं हम लोग, इफ वाला जो पैरामीटर है आपका, इफ का पैरामीटर जो दिख रहा है आपका, ये पैरामीटर मुझे ऐड करना है हम लोग, तो इस जगह पे ऐड कर देते हैं, इस जगह पे। ओके, यहाँ पे आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे हम लोग इसको सेव कर देते हैं, कंट्रोल सेव कर देते हैं हम लोग, एक्टिवेट कर देते हैं हम लोग और सेव कर देते हैं। यहाँ पे जाते हैं हम लोग, इसको डीबग करके इसको रिफ्रेश कर देते हैं हम लोग। चलिए, यहाँ पे हेलो दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ पे हेलो मतलब क्या रहेगा आपका, देख लीजिए। यहाँ पे आपका ये इफ स्टेटमेंट है, इसमें ऊपर अपन ने हेलो लिखा है, तो ये हेलो दिख रहा है। यहाँ पे अपन यहाँ पे लिख सकते हैं इफ स्टेटमेंट डेमो। चलिए, ये रहेगा आप लोगों का। यहाँ पे कंट्रोल एस कर देते हैं हम लोग। ओके, उसके बाद इसको डीबग कर देंगे हम लोग, हर वक्त यही तकलीफ आती है। चलिए, यहाँ पे रहेगा आपका, इसको डीबग करते हैं, इसको ओके कर देते हैं, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। इफ स्टेटमेंट हो गया आपका। यहाँ पे देखो इफ स्टेटमेंट डेमो करके आया हुआ है। अभी हम लोग यहाँ पे देखिए कैसे रहेगा मेरे तो। ओके, यहाँ पे मैंने क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसका जो JS कंपोनेंट, इसमें मैंने क्या दिया, फॉल्स। तो ये वैल्यू जो रहेगी ना, ये वैल्यू जाएंगी आपकी यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे जाएंगे शो फ्लैग नेम में। और वहाँ पे क्या लिखा है हमने, क्या लिखा है, फॉल्स लिखा हुआ है। यस और नो? यस सर। ये देखिए ना, यहाँ पे शो नेम देखिए। मैं वापस बता रहा हूँ आप लोगों को, जावास्क्रिप्ट से अपन HTML इसमें लेके डेटा लेके जाते हैं, तो शो Yes, नेम sir. में फ्लैग आ जाएगा आपका, फ्लैग फॉल्स है आपका, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। और ये इफ स्टेटमेंट किस लिए दिया अपन ने, ट्रू के लिए दिया हुआ है। ओके, लेकिन यहाँ पे फॉल्स है, तो ये कंडीशन फुलफिल होगी क्या? No, no. नहीं No, sir. तो ये सीधा इफ के बाहर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये बीच वाला स्टेटमेंट नहीं लेगा। अब क्लियर हुआ कि आपको? मुझे बताइए। सपोज मैंने यहाँ पे ट्रू ले लिया, ट्रू ले लिया यहाँ पे। ओके, कंट्रोल एस कर देते हैं हम लोग, इसको डिप्लॉयड कर देते हैं हम लोग, डिप्लॉयड कर देते हैं हम लोग। ट्रू हो गया। Sir, the true की spelling wrong है sir. F तो true की spelling wrong लिखी है. कंट्रोल एस और डिप्लॉयड करना पड़ेगा। यहाँ पे वही एक तकलीफ है, हर वक्त डिप्लॉयड मारना पड़ता है। चलिए, हो गया आपका। यहाँ पे जाएंगे हम लोग, डीबग करेंगे हम लोग, ओके करेंगे हम लोग और इसको रिफ्रेश कर देते हैं। देखिए आ गया यहाँ पे शो व्हेन द वैल्यू इज ट्रू। क्लियर हो गया क्या आपको? तो कहने का मतलब क्या होता है, सपोज ये शो फ्लैग ट्रू रहेगी तो यहाँ पे जाएगा और ये शो फ्लैग में ट्रू आ जाएगा, और यहाँ पे भी हमने ट्रू लिखा है, तो आंसर क्या मिलेगा आपको? ट्रू मिल जाएगा। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे इसको कैसे कर देते हैं हम लोग, इसको वापस से मैं लेके जाता, इसको इस तरह से कर देता हूँ और यहाँ पे मैं फॉल्स दे देता हूँ। इसको कंट्रोल एस कर देते हैं हम लोग। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, ट्रू देंगे, तो वो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ट्रू इक्वल टू ट्रू, कंडीशन ट्रू हो जाएगा, शो व्हेन द ट्रू इज शो द व्हेन द वैल्यू इज ट्रू आ जाएगा। और बाद में यहाँ पे आएगा, यहाँ पे शो नेम फ्लैग क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, और यहाँ पे क्या है, फॉल्स है, तो ये आएगा क्या आंसर? नहीं आएगा आपका, तो इस वक्त ये आंसर आएगा। सपोज मैंने यहाँ पे फॉल्स लिखा, सपोज मैंने यहाँ पे फॉल्स लिखा, एज्यूम करते हैं हम लोग, सपोज मैंने यहाँ पे फॉल्स लिखा, तो यहाँ पे जाएगा वो, यहाँ पे चेक करेगा, तो फॉल्स इक्वल टू ट्रू, कंडीशन फॉल्स रहेगा, इधर आ जाएगा, फॉल्स इक्वल टू फॉल्स, कंडीशन ट्रू, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कंट्रोल एस है और यहाँ पे आपका डेटा आ जाएगा। क्लियर होगा क्या कि आपको? मुझे बताइए। इस तरह से ई फेल्स अपन सॉल्व कर सकते हैं।
इज इट क्लियर और नॉट, जस्ट टेल मी। अरे हो कि नहीं, ये तो बोला। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस सर। चलिए हाँ यस। ओके, तो मैं आप लोगों Yes, को sir. एक वर्ड फाइल दे देता हूँ आप लोगों को, और ये वर्ड फाइल मैं आपको दे देता हूँ। ओके, चेक कीजिएगा। इफ स्टेटमेंट इन LWC कंपोनेंट। ओके, ये मैं पैरामीटर्स आपको दे देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। कंट्रोल सी, क्योंकि बेसिक आना ज़रूरी है, ऐसा ये नहीं है। उसका JS कोड दे देता हम लोग। ओके, ये JS कोड रहेगा उसका, आप कंट्रोल से ये ले लीजिएगा। ओके, चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, दूसरा सिनेरियो देते हैं हम लोग। एक चेक बॉक्स बनाते हैं और एक चेक बॉक्स में इफ और एल्स कंडीशन में वर्किंग करके देता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे। ओके, शो दी चेक बॉक्स। ओके, इफ check box is true, then display, okay, then display welcome in Salesforce। कहने का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। एक चेक बॉक्स बनाएंगे, चेक बॉक्स को ट्रू करेंगे तो ये मैसेज आपको दिखेगा कहाँ पे, कंपोनेंट के ऊपर। चेक बॉक्स को फॉल्स करेंगे तो यहाँ पे आपको मैसेज नहीं दिखेगा आपको। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हम लोग एक कंपोनेंट बनाते हैं। क्लियर हुआ कि आपको, मुझे पहले बताइए। तो चलिए हम लोग जाते हैं यहाँ पे, इफ स्टेटमेंट को Yes, sir. इफ स्टेटमेंट को मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। ये स्टेटमेंट को निकाल देता हूँ मैं, क्योंकि क्या होता है आप लोगों को वो चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि आपको वर्किंग होगा तो समझ में आ जाएगा, नहीं रहेगा तो आपको क्लियर नहीं होगा। ओके, क्योंकि आप लोगों को प्रॉपर वे से रिप्रेजेंट होना चाहिए ना आप लोगों को। इस तरह से अपन यूज़ करेंगे इस चीज़ को। तो इफ एल स्टेटमेंट के लिए हम लोग वर्क करते हैं, यहाँ पे अपन दे देते हैं शो स्टेटमेंट। यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक हम लोग LWC कंपोनेंट बनाते हैं हम लोग, और वो LWC कंपोनेंट यूज़ करेंगे हम लोग। चलिए हम देखते हैं, इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं जनरली। लाइटनिंग टाइम इक्वल्स टू चेक बॉक्स चेक बॉक्स बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग देते हैं चेक बॉक्स। ओके, लेबल इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोग देते हैं शो दी मैसेज। ओके, बाद में हम लोग यहाँ पे देते हैं ऑन चेंज। इसको इवेंट बोला जाता है, यहाँ पे। तो यहाँ पे डिलीट और यहाँ पे अपन दे देंगे ओके शो हैंड। ये अपन ने ये दे दिया हम लोगों ने यहाँ पे, और यहाँ पे शो हैंडलर करके दे देंगे हम लोग। ओके, और यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे अपन मैसेज दे देंगे
अरे लाइटनिंग इनपुट पहला ओपन है सर, क्लोज नहीं क्लोज नहीं हुआ। इसको हम लोग दे देते हैं। यहाँ पे हम लोग दे देंगे, यहाँ पे वर्किंग क्या देना था, वेलकम यहाँ पे अपन दे देंगे वेलकम इन सेल्सफोर्स करके। इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करवा देंगे। अभी हम लोग इसका हम लोग ये सब यूज़ करेंगे। अभी कैसे यूज़ करते, क्या यूज़ करते अपन देखते हैं यहाँ पे। ओके, चलो वेट अ मिनट। क्या नाम है इसका, इसमें क्या यूज़ किया, शो हैंडलर। ये आपका हैंडलर है, तो हैंडलर का क्या करना पड़ता है हमको फंक्शन यूज़ करना पड़ता है, याद आता होगा तो आपको। यहाँ पे अपन इवेंट दे देते हैं हम लोग। ओके, इवेंट यहाँ पे हम लोग देते हैं इज डॉट, यहाँ पे शो नेम फ्लैग इक्वल्स टू, यहाँ पे बोल देंगे, याद है ना ये इवेंट डॉट टारगेट डॉट हम लोग यूज़ करते हैं हम लोग। यस, टारगेट डॉट वैल्यू चेक। ओके, यूज़ करेंगे हम लोग। हम इसको अपन रन करते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल एस। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ से जाएगा आपका। अब इसको हम लोग वर्क करते हैं, लिसन, इसको भी हम लोग कंट्रोल एस करते हैं हम लोग। और यहाँ पे मुझे स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा, देखते हैं, वेट एंटर। यहाँ पे मुझे इफ स्टेटमेंट लगा देता हूँ 2 मिनट। इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। कहाँ पे हम लोग ये चीज़ों को यूज़ करते हैं, जनरली हम लोग प्रोजेक्ट्स में ऐसे ही यूज़ करते हैं। और हम लोग इफ स्टेटमेंट तो पढ़ चुके हैं, तो इसको कैसे यूज़ किया जाता है तो बता रहा हूँ आप लोगों को। ओके, चलिए। वेलकम की स्पेलिंग मिस्टेक। जाने वेलकम, ओके वेलकम। चलो ये हम लोग देखते हैं ये आया है क्या यहाँ पे। चलो कंट्रोल एस कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, वेलकम इन सेल्सफोर्स। कंसेप्ट देखिए, पहले समझ में आ जाएगा आपको, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। कंट्रोल एस, उसके बाद इफ स्टेटमेंट को हम लोग डिप्लॉयड कर देते हैं। एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा इफ का मतलब क्या रहता है, क्या नहीं रहता है। चलिए हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग देखते हैं। ओके, रिफ्रेश इट। दिख रहा है आपको यहाँ पे चेक द मैसेज, या दिख रहा है, या क्लिक करेंगे तो देखो वेलकम इन सेल्सफोर्स करके आ रहा है। क्या हो रहा है पता है क्या आपको, इसको निकाल दो आप लोग, आपका क्या हो रहा है बताइए। अब देखो क्या हो रहा है, तो हम लोगों को शो द मैसेज दिया हुआ है, तो मैंने एक, हम लोगों ने क्या कर दिया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने एक यहाँ पे ध्यान दें। अभी हम HTML देखते हैं, हमने क्या किया, एक हम लोगों ने एक चेक बॉक्स बनाया, इनपुट चेक बॉक्स, जिसका नाम शो द मैसेज है। तो वो शो द मैसेज चेक बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है, शो द मैसेज। ओके, इसके बाद ऑन चेंज दिया है, ऑन चेंज, और यहाँ पे मैंने शो हैंडलर करके दिया हुआ है। तो ऑन चेंज मतलब क्या मतलब होता है
देखिए ये इसके ऊपर मैं चेंज करूँगा तो वो क्या होगा, यहाँ से जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ से वो कहाँ पे जाएगा, ऑन चेंज के पास जाएगा। ऑन चेंज से वो कहाँ पे जाएगा, शो हैंडलर के पास जाएगा। और शो हैंडलर से वो कहाँ पे जाएगा आपका शो हैंडलर के पास, यहाँ पे शो हैंडलर के पास से वो कहाँ पे जाएगा आपका, ये शो हैंडलर के पास जाएगा। और जो इवेंट अपन ने जो क्लिक किया हुआ है ना वो इवेंट यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और अपन ने चेक किया हुआ तो वो डेटा चला जाएगा यहाँ पे शो नेम फ्लैग। तो जब इवेंट डॉट टारगेट डॉट चेक करेंगे ना हम लोग, यहाँ पे देखिए यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग, यहाँ पे चेक करेंगे तो ये देखो जैसे मैंने चेक कर दिया यहाँ पे, तो ये चेक कर दिया तो वो चला जाएगा डेटा आपका यहाँ पे। ओके, यहाँ पे चेक कर दिया तो ऑन चेंज हो जाएगा तो वो शो हैंडलर में जाएगा। शो हैंडलर में मतलब यहाँ पे जाएगा आपका, शो हैंडलर में जाएगा। और इवेंट अपन ने दिया तो इवेंट में वो जो क्लिक किया ना वो इवेंट में आ जाएगा। इवेंट डॉट टारगेट डॉट चेक मतलब वो जो राइट क्लिक किया मतलब वो ट्रू किया, तो शो फ्लैग नेम में क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा बताइए, ट्रू आ जाएगा आपका। और वो ट्रू वापस कहाँ पे जाएगा आपका, यहाँ पे जाएगा, देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे क्या रहेगा आपका, इफ़ ट्रू रहेगा तो यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, तो आपको मैसेज आ जाएगा वेलकम इन सेल्फोर्स करके। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे पहले बताइए। यस, एनी डाउट? यस सर। क्लियर हो गया आपको? चलिए, तो ये जनरली इफ़ और इसमें यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हम लोग जैसे ही स्टेटमेंट को निकाल देंगे, यहाँ पे ये स्टेटमेंट को निकाल देंगे तो यहाँ पे नहीं आएगा, दे देंगे तो वेलकम इन सेल्फोर्स करके आता है। इज इट क्लियर? तो जब भी हम लोग कंपनी में काम करते हैं तो ऐसा एक आता मैसेज, लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद मैसेज आ जाता है आप लोगों को। ओके, तो वो इसके ऊपर हम लोग दे सकते हैं। चलिए अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं, फॉर लूप। इसका हमारे इसका फॉर लूप देखते हैं, क्या बोलते हैं हमारा सेल्फोर्स का फॉर लूप देखते हैं हम लोग HTML के थ्रू, मतलब हम लोग LWC का फॉर लूप देखते हैं हम लोग। चलिए LWC का फॉर लूप कैसे होता है थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि आगे जाके इसका यूज़ होगा, उसका कल पूरा यूज़ होगा उसका। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ये आ रहा है ना वो नहीं आ रहा है, तो ये आपको सब आने चाहिए, तो इसलिए मैं आप लोगों को क्लियर करवा देता हूँ। लेकिन आज का हम लोग जितना भी पढ़ेंगे ना वो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ पर्पस में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मैं सभी लड़कों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि LWC बहुत आना ज़रूरी नहीं है, जितना अपन कर रहे हैं उतना ही आप लोगों ने प्रॉपर में से प्रैक्टिस की तो भी सफिशिएंट है। इंटरव्यू के वक्त आपको कोई भी LWC कंपोनेंट बनाने के लिए नहीं बोलता है, वो जब भी बोलेगा ना तो छोटा सा बनाने के लिए बोलेगा। एक क्या बोलेगा, एक बटन बना और एक फील्ड बनाओ, उस फील्ड में से डेटा लेके आओ, बस इतना ही बोलेगा। आपको तुरंत करने के लिए बोलेगा तो अदरवाइज कोई भी बंदा आप लोगों को, हाँ आपको टास्क दिया जाता है LWC का, वो बोलेंगे कि भाई आपको जैसे आज 2 बजे हुआ तो कल 4 बजे तक आप लोगों को टास्क सबमिट करो। तो उस वक्त मेरे पास के वीडियोस है, वो वीडियोस देखिएगा आप लोग और उसमें आपको आंसर्स मिल जाएगा। नहीं मिला तो भी आपके पास इतना नॉलेज आ जाएगा कि आप लोग ईजी वे से उसको वर्क कर सकते हो। समझ में आ गया आपको? तो प्लीज़ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे फॉर लूप क्या रहता है। तो ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे वर्क किया था। फॉर लूप का सिंटैक्स देखते हैं और इसको भी सॉल्व करवा देते हैं। आज का थ्योरेटिकल वे से बहुत काम का है आप लोगों का, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पूछा जाता है ये चीज़, ओके। फ्रेशर लोगों को पूछा जाता है, एक्सपीरियंस लोगों को टॉपिक पूछा जाता है। ये सिंटैक्स है आपका पैटर्न, लेकिन आपका प्रिपरेशन आई होप सो, मैं समझ रहा हूँ कि बहुत अच्छा चल रहा है आपका, ओके। और अभी हम लोग हफ्ते भर में चले जाएंगे, क्योंकि अभी इसके ऊपर हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट दूंगा मैं आप लोगों को, वो सॉल्व करना है आप लोगों को, ओके। यहाँ पे देखिए
जो सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप, ओके, ये फॉर लूप का सिंटैक्स है। यहाँ पे फॉर लूप ईच आपको याद आता होगा, तो हम लोग थोड़ा प्रोसेस देख लेते हैं। हम लोग ने ये कर चुके हैं, यहाँ पे आपको याद आता होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखिए ऐसा करते थे, फॉर अकाउंट ACC कोलन, याद है आपको? याद है Yes, क्या sir. आपको? ओके, हम लोग ऐसे देते थे, याद है? Yes, sir. ACC Trigger को कैसे? देते थे, याद है? याद आता Instance. यस, यस सर, इंस्टेंट बना देते है ना। अभी मुझे बताइए, ये आइजम करते हैं कि ये आपका लिस्ट है, LIST लिस्ट अकाउंट, यहाँ पे अपन ले देते हैं ACC लिस्ट, ओके, इक्वल्स टू न्यू अकाउंट, न्यू लिस्ट लिस्ट ACC then later account अकाउंट, और यहाँ पे हम लोग bracket semicolon ब्रैकेट, ये लिस्ट था। एज्यूम करते हैं कि इस लिस्ट के अंदर अपन एज्यूम करते हैं हमारे पास 100 अकाउंट आए होंगे यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर। इस लिस्ट के अंदर कितने अकाउंट आए? 100 अकाउंट आए हुए हैं। एज्यूम करते हैं, यही काम यहाँ पे करना है, ओके, यही प्रोग्राम करवा के दूंगा आपको, ओके, फॉर लूप में। तो अभी हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, ACC लिस्ट के पास क्या आ जाएंगे आपके यहाँ पे, एक हेलो, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कितने लोग आएंगे, यहाँ पे 100 अकाउंट आ रहे हैं अपने पास AC लिस्ट के पास। ये ACC लिस्ट के पास 100 अकाउंट आ जाएंगे। बाद में ये फॉर लूप क्या करेगा, उसमें से एक अकाउंट A में लेगा और इसको जो भी वर्क करना है वो प्रोसेस करना वो वहाँ पे करूँगा। मतलब यहाँ पे 100 है तो एक चला जाएगा, यहाँ पे वर्क होगा, बाद में दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, चौथा जाएगा, मतलब A में एक एक डेटा आएगा, वो प्रोसेस होगा, वो होने के बाद दूसरा आएगा, प्रोसेस होगा। ऐसे ये फॉर लूप 100 बार ऑपरेट करेगा। क्लियर हुआ गया क्या? मुझे पहले बताओ। यस, अब Yes, सेम sir. ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ओके। ये फॉर ईच वैल्यू और ये जो फॉर एटम दिया हुआ है, ये एटम जो दिया हुआ है ना, ये मतलब आपका A है, समझ लीजिए आप लोग, मिल गया आपको। और यहाँ पे हम लोगों को फॉर कोलन ईच दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोगों को ये डालना पड़ेगा, कंट्रोल C, और ये वैल्यू डालना पड़ेगा यहाँ पे, कंट्रोल V। समझ में आ रहा है आपको? इसका मतलब जो लिस्ट के अंदर 100 अकाउंट है वो फॉर ईच में कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, और उसमें से वो क्या करेगा, एक एक अकाउंट यहाँ से उठाएगा और वो क्या करेगा, A के पास देगा। समझ में आया क्या आपको? अभी सिर्फ लिखने का तरीका अलग है, यस, ओके। और बाद में इसको जो भी ऑपरेशन करना वो अपन यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे। इतना क्लियर हुआ क्या? मुझे पहले बताओ। यस, Yes, sir. यस सर। कंसेप्ट क्लियर हो गया क्या आपको? ये पूछा जाता है कभी कभी कि हम लोगों को ये फॉर लूप यूज़ होंगे ही इन फ्यूचर अभी, तो ऐसे वक्त आप लोगों को आना चाहिए, इसलिए मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अभी हम लोग एक कोड बनाते हैं, तो कोड सर ACC लिस्ट से उसे पता चल जाएगा कि अकाउंट ऑब्जेक्ट से लेना है करके। हाँ, मैं जनरलाइज बता रहा हूँ मैडम, यहाँ पे कुछ भी रह सकता है ना आपका। अभी मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि स्टूडेंट रिकॉर्ड करके, ओके यहाँ पे स्टूडेंट fine, रिकॉर्ड sir. आएगा, तो वो 100 लोगों का यहाँ पे आएगा, उसमें से एक एक। फॉर लूप का कहना है कि यू हैव द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, ओके। तो फॉर लूप क्या करता है, ऑल सभी रिकॉर्ड के साथ वो एक साथ वर्क नहीं करता। फ्रॉम अ नंबर ऑफ रिकॉर्ड दे टेक वन बाय वन रिकॉर्ड एंड प्रोसेस दैट, ओके। एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। सो इस तरह से वो लूप में घुमाएगा। यू हैव द 100 रिकॉर्ड्स, तो फॉर लूप क्या करेगा, एक एक रिकॉर्ड को लेके 100 टाइम्स वर्क करेगा। समझ में आ गया मैम? ओके। Yes, sir, yes, ये sir. डेटा कोई भी रह सकता है ना आपका। मैंने यही बताया कि हम लोगों ने अभी ट्रिगर में ऐसा यूज़ किया ना उसको, सिर्फ हम लोग यहाँ पे इस तरह की से लिखते हैं। लिखने का तरीका, ऑपरेशन सेम यही रहेगा आपका, कोई चेंजेस नहीं रहेगा। समझ में आ गया आपको? ओके। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, हम लोग एक वर्किंग चालू कर देते हैं, कैसे है तो देखते हैं। चलिए।
हम लोग यूज़ कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये हो गया आपका। इसका भी मैं कोड दे देता हूँ यार, आप लिख लीजिएगा ये कोड। प्रैक्टिस करो आप लोग। JS का कंट्रोल से मोस्टली कल या परसों के दिन आप लोगों का क्लास खत्म हो जाएगा आपका। चलिए अपन देखते हैं फॉर लूप, और जो टॉपिक्स है वो इन LWC कंपोनेंट। देखते हैं इसका वर्किंग कैसे होता है। मैं थोड़ी देर के लिए इसको, अभी मैं नया कंपोनेंट नहीं बनाता हूँ, इसी को मैं थोड़ा फ्रेश करके कवर अप करवा देता हूँ। ओके, डिलीट। ये भी, इसको भी मैं वर्किंग करवा देता हूँ थोड़ा सा। डिलीट। अभी हम लोग फॉर लूप लिखते हैं यहाँ पे। ओके, टेम्पलेट, इसको हम लोग कर्सर से लेकर जाते हुए भी हम लोग ऑल्टर, कंट्रोल ऑल्टर स्पेस दबा दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू आ जाती है आपकी। ओके, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हम लोग मैं समझा देता हूँ, पहले क्लियर कर लीजिए यहाँ पे क्या रहेगा। तो atom equals to EM। यहाँ पे अपन दे देते हैं। इसको डिस्प्ले करने का तरीका ऐसे ही रहता है आप लोगों का। हम लोग देखते हैं, पहले देख ले, बता देता हूँ आपको कैसे होता है, तो देख लीजिए। देख लेते हैं, इसके बाद में कर लेते हैं। एम्प्लॉय डॉट ID। तो ये पे टैग जो होता है ये पैराग्राफ के लिए यूज होता है ना सर? हाँ, यस यस। तो इसमें हम ये जो की भेज रहे हैं ये क्या काम करेगा सर? समझा नहीं मुझे। हाँ, मैं आपको बताता जो हूँ, दो मिनट के लिए पहले मुझे बनाने दीजिए ना। ओके, इसके आंसर बताता हूँ, क्लियर करता हूँ। कंट्रोल S। ओके, इसको कंट्रोल S सेव कर देता हूँ मैं, समझा देता हूँ मैं आपको एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूँ। तो फिलहाल अभी आपको नहीं समझेगा। यहाँ पे इफ स्टेटमेंट दे देता हूँ मैं। तो इफ स्टेटमेंट में हम लोग क्या करेंगे, टारगेट रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली होता है क्या। तो यहाँ पे फिर इसका एम्प्लॉय लिस्ट उठा हम लोग एक एरे बनाएंगे हम लोग। ओके, यहाँ पे अपन एक एक नाम दे देते हैं हम लोग। एरे
पे रहेगा आप लोगों का वर्किंग। यस, कंट्रोल एस। अभी मैं बताता हूँ आपको एग्जैक्टली होता कैसे। एरर्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है? सिर्फ वहाँ पे डॉट है प्रीति के बाद। कंट्रोल एस। अभी इसको हम लोग डिबग करते हैं, पहले देख लेते हैं ना, देखने के बाद इसका, क्योंकि सिनेरियो बेस वर्क है और इसको हम लोग अभी एक कंपनी का बनाएंगे और कंपनी में रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे वक्त आपको सिचुएशंस कैसे आती है, उसमें फॉर लूप को कैसे यूज़ करेंगे वो आप लोग का लुकआउट रहेगा। आप देखिए कैसे यूज़ करेंगे। ओके, इसको हम लोग आगे हम लोग जाते हैं यहाँ पे, इसको डिबग कर देते हैं, थोड़ा यहीं पे शो करेंगे। इतना इजी नहीं रहता है, मैं पहले बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए पार्थ, प्रीति, पिंकी, अनुराग दिख रहा है आपको यहाँ पे। यस, शो द फॉर लूप। और ये कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिए। ओके, ये हमने क्या किया, हम लोगों ने एक एरे बनाया हुआ है। अरे इतना क्लियर हुआ कि आपको बताओ, एक अरे बना हुआ है, उसके अंदर अपन ने 4 वैल्यूज लिए, पार्थ, प्रीति, पिंकी और अनुराग। क्लियर हुआ कि आपको? हेलो, यस सर। देखो रे कैसे पहले फॉर लूप कैसे वर्क होता है वो बेसिक पढ़ा रहा हूँ, अभी इसको अपन मॉडिफाइड करते जाएंगे। ओके, बाद में वो क्या करेगा, अभी जो फॉर कोलन ईच एम्प्लॉय लिस्ट, तो ये एम्प्लॉय लिस्ट में वो क्या करेगा, यहाँ के जितने भी चारों नाम है ना, पार्थ, प्रीति, पिंकी और अनुराग, ये सब के सब वो फॉर कोलन ईच के पास लेके आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ आपको? क्लियर हुआ क्या? उसके बाद फॉर एटम, फॉर डैश एटम के अंदर वो क्या करेगा, पहले वो जो पार्ट का डेटा है वो EMP में लेके आ जाएगा। देखिए आप लोगों को यहाँ पे अब ये EMP.id क्यों यूज़ किया जाता है, इसका मतलब मैं अभी आपको समझा दूंगा, आपको अभी समझ में आ जाएगा, फिलहाल यहाँ पे नहीं। तो वो क्या करेगा, फिलहाल इसके लिए ये की के लिए छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। ये की क्या वर्क करता है इसके अपन दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे इफ़ के अंदर, ओके, तो ये आपका एरे है, एरे के अंदर 5 वेरिएबल्स अपन ने दिए हुए, ऐसा ही काम रहेगा। सिर्फ यहाँ पे अभी एरे नहीं रहेगा, वहाँ पे अकाउंट के रिकॉर्ड्स रहेंगे, कॉन्टैक्ट्स के रिकॉर्ड्स रहेंगे, अपॉर्चुनिटी के रिकॉर्ड्स रहेंगे, स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स रहेंगे। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे जो वर्क कर रहे हैं ना, हम लोग याद आता होगा आपको, तो हम लोग ये अकाउंट के अंदर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बनाते हैं, याद है क्या, ये रिकॉर्ड बनाते हैं, वो रिकॉर्ड की लिस्ट वहाँ पे आ जाएगी। और वो फॉर लूप क्या करेंगे, पूरे रिकॉर्ड को लेंगे और एक एक रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेंगे। यही काम हम लोग कल देखेंगे, इंटरव्यू में बहुत बार यही पूछते हैं, लेकिन फॉर लूप क्या होता है वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए हम लोग देखते हैं, एक एरे लिया अपन ने, पार्थ, प्रीति, पिंकी, अनुराग, और ये एरे अपन दे देंगे, ये चला जाएगा यहाँ पे फॉर ईच एम्प्लॉय लिस्ट के पास, एम्प्लॉय लिस्ट के पास चारों की चारों वैल्यू आएंगी। पहले वो क्या करेगा, एक वैल्यू देगा पार्थ, और वो क्या कर देगा, इसको डिस्प्ले कर देगा। पैराग्राफ मतलब हर एक नए लाइन में वो रिप्रेजेंट करेगा। बाद में वो क्या करेगा, प्रीति दे देगा EMP के पास, बाद में EMP इसको डिस्प्ले कर देगा। बाद में वो क्या करेगा, यहाँ पे पिंकी दे देगा, पिंकी को डिस्प्ले करेगा। बाद में वो यहाँ पे दे देगा अनुराग को, तो अनुराग को डिस्प्ले करेगा यहाँ पे। ओके, तो ये EMP क्या करेगा, एक एक वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है। ये P मतलब पैराग्राफ, मतलब 1 by 1 लाइन में आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका आंसर यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए आपको चेक करना है यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे आपका आंसर दिख रहा है, पार्थ, प्रीति, पिंकी एंड अनुराग। इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे पहले बताओ। यस यस सर। चलिए यस सर। चलो अभी अपन देते हैं यहाँ पे, अभी आप लोगों को ये ID क्या वर्क होता है, तो उसके लिए मैं अपन एक थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, तो ये एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसका आउटपुट भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये आउटपुट में दे देता हूँ। ये आप लोग इसमें स्टोर कर दीजिए, Ctrl V, इसका JS फाइल और डेमो भी दे देता हूँ आपको, प्रैक्टिस करो इसकी, अच्छा है। और अभी एक्चुअली कैसे वर्क, क्यों यूज़ किया जाता है, किस लिए यूज़ किया जाता है, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। ये HTML फाइल है आपका, और बाद में ये JS फाइल रहेगा आपका।
ये आपका HTML फाइल HTML फाइल रहेगी JS फाइल हो गया आपका। इसका कल बहुत बड़ा कोड रहेगा, थोड़ा संभाल के वर्क कीजिएगा। इसका JS देख लेते हैं, मैं आपको दे देता हूँ। ये अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग एक स्टूडेंट कॉलेज असाइनमेंट देते हैं हम लोग। हम लोग यहाँ पे देते हैं एक कॉलेज स्टाफ रिकॉर्ड डिस्प्ले। कॉलेज स्टाफ रिकॉर्ड डिस्प्ले। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, यहाँ पे ओके स्टाफ नेम दे देते हैं हम लोग। ओके, एंड हम लोग दे देते हैं यहाँ पे स्टाफ, यहाँ पे स्टाफ ले लीजिए और यहाँ पे अपन ले लेते हैं स्टाफ सब्जेक्ट। ओके, चलिए अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भी देखिए। यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे वर्क करना है। अभी हम लोग जाते हैं, इसका प्रोसेस करवाते हैं कैसे रहेगा। तो हम लोग स्टाफ नेम और स्टाफ दे देंगे यहाँ पे। अब स्टाफ नेम लेते हैं, यहाँ पे मिहिका मैम दे देते हैं, वो सब्जेक्ट पढ़ाएंगी VSL। नूतन मैम दे देते हैं, वो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे यहाँ पे नेटवर्किंग। प्रीति नेटवर्क वो WCL पढ़ाएगी। इंदू मैम जावा पढ़ाती है यहाँ पे। ओके, तो ऐसे हम लोग सब्जेक्ट्स यहाँ पे दे देंगे। यहाँ पे क्लियर हो गया आपको, यहाँ पे स्टाफ नेम और ये। तो ये रहेगा आपका बंच। बंच मतलब क्या रहेगा, इनडायरेक्टली देखा जाए तो बंच क्या रहेगा आपका, बताइए। बंच मतलब आपका एरे रहेगा या लिस्ट रहेगी। तो हम लोग यहाँ पे लिस्ट भी यूज़ करेंगे ना, हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये लिस्ट अपन यूज़ करते हैं कहाँ पे, एपेक्स के अंदर, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग इसको बंच को हम लोग बोलते हैं एरे। क्लियर हो गया आपको। अभी मैं कैसे इसको रिप्रेजेंट करता हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा आईडी का मतलब क्या होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो मैं थोड़ा इसको टेक्निकली निकाल देता हूँ थोड़ी देर के लिए ये चीज़ें। ओके, ये बाद में अपन देखेंगे। इसमें ऐड करते जाऊँगा मैं, क्या करूँगा कैसे करूँगा तो देखते हैं। JS कोड है आपका, ये हम लोग निकाल लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ कॉलेज इंफॉर्मेशन इन्फो। यहाँ पे आ जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पे दे देते हैं हम लोग पहले दे देते हैं नेम कोलन। तो यहाँ पे तो नेम दे देते हैं यहाँ पे अपन ले लेते हैं, यहाँ पे इसका सब्जेक्ट दे देते हैं हम लोग यहाँ पे टाइप कोलन, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं WC। ओके, ये हो गया आपका एक। बता देता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये हम लोग वर्किंग कर रहे हैं यहाँ पे। अब दूसरे पर्सन का रिकॉर्ड लेंगे हम लोग यहाँ पे।
ओके, नेम दे देते हैं हम लोग यहाँ पे कोलन यही का नाम, टाइप यहाँ पे WESLI सब्जेक्ट दे देंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। ओके, कॉमा दे देते हैं हम लोग। ऐसे आपको लिस्ट डालना है तो आप लोग डाल सकते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या हो गया, ये भी आप लोगों का ध्यान दीजिएगा, ये भी मेरा एक एरे हो गया। ओके, इस एरे के अंदर अपन ने क्या किया, इंफॉर्मेशन दी है। जैसे अकाउंट के अंदर क्या रहता है, अकाउंट नेम रहता है, उसके बाद रेटिंग रहती है, उसके बाद टाइप रहता है, उसके बाद इंडस्ट्री रहती है, ऐसा डेटा रहता है ना। मतलब एक रिकॉर्ड के अंदर नंबर ऑफ ईयर रहते हैं, तो वैसे ही मैंने यहाँ पे दिया हुआ, ये एक प्रीति कारमोरी का रिकॉर्ड है, ये टाइप है। ओके, टाइप जगह की जगह पे हम लोग सब्जेक्ट दे सकते हैं, सब्जेक्ट, और यही हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट दे सकते हैं, जो देना है आपको ये दे सकते हैं। कंट्रोल, ये आपका कंट्रोल एस रहेगा। आपका एरर्स दिख रही है बहुत सी, कहाँ पे एरर्स है, सर वो एरे में है तो हमको वो ब्रैकेट जो है एरे वाले यूज करने पड़ेंगे ना, स्क्वायर ब्रैकेट या फिर देखिए करली ये जो है ना, ये ब्रैकेट आपका एरे का रहता है। ओके, और ये रिकॉर्ड रहता है। हम लोग ऐसे वैल्यूज कहाँ पे लिखते हैं मालूम है क्या, जेसन में लिखते हैं हम लोग। जेसन करके एक फाइल रहती है ना, जेसन में ऐसे ही वैल्यू लिखना पड़ता है आपको। अब इंटीग्रेशन रहता है हाँ, पेलोड Yes, sir. It is a JSON format. हाँ, जेसन फॉर्मेट रहता है ये। ओके, ये जेसन फॉर्मेट रहता है, जेसन फॉर्मेट मैंने आपको बताया था ना। कॉमन फाइल्स रहती है आपको, कौन से, एक नोटपैड रहता है, एक्सेल रहता है आप लोगों का, CSV फाइल रहता है, वैसे एक जेसन करके फॉर्मेट रहता है, और एक XML का। सिर्फ 5 फॉर्मेट रहते हैं जो आपके क्या रहते हैं, कॉमन टू ऑल प्लेटफॉर्म रहते हैं आपके। तो हमने क्या किया, सिंपल देखो, एक एरे बनाया कॉलेज इन्फो नाम का, इतना याद रखिएगा, और उसके अंदर अपन ने रिकॉर्ड दिया। अब मैं लिख सकता हूँ स्टाफ नेम प्रीति, सब्जेक्ट ये, उसकी सैलरी, उसका एड्रेस, उसके नंबर ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, उसके बाद तो प्रीति प्रीति कारमोरी का पूरा रिकॉर्ड अपन यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे हम लोग अकाउंट में यूज़ करते हैं ना, हम लोग यहाँ पे, याद है क्या, पर अकाउंट में अकाउंट नेम, रेटिंग, टाइप, इंडस्ट्री, CLA, तो ऐसा यहाँ पे दे दिया हम लोगों ने। अभी हम लोग इसको कॉल करते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं, तो ये देखिए कॉलेज नेम, तो ये हम लोग इंफॉर्मेशन कहाँ पे कॉल करेंगे, कंट्रोल C, और वो इंफॉर्मेशन कॉल करते हैं हम लोग यहाँ पे, कंट्रोल दे दिया हम लोगों ने। अब देखो यहाँ पे टाइम थोड़ा इसलिए लगता है क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे पढ़ा रहे, नहीं तो मैं कॉपी पेस्ट करके समझा दिया रहता। ओके, तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं की रहती। तो यहाँ पे P दे देते हैं। अब यहाँ पे की देखिए, ये की आप लोगों को हमेशा लिखना ही पड़ता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग एटम का नाम दे देंगे, यहाँ पे C दे देते हैं, चलेगा आपको। तो यहाँ पे C डॉट ID, इसका फॉर्मेट ही है ये। ओके, ये C डॉट ID आपका इसका फॉर्मेट ही है आपका। अब यहाँ पे C डॉट नेम दे देंगे हम लोग यहाँ पे। ओके, ये एक डेटा आ गया आपका, मतलब एक रिकॉर्ड के अंदर जितना रहेगा उतना हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। ओके, और यहाँ पे अपन दे देंगे सब्जेक्ट। दिख रहा है आपको अभी? अब समझ में आ गया कि आपको, मुझे पहले बताइए। यस सर। अभी क्लियर हुआ कि आपको, मुझे बताइए। अब मुझे किसी ने बोला कि ये मेरे को रिकॉर्ड लेके आना है, किसका रिकॉर्ड लेके आना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये अकाउंट का रिकॉर्ड लेके आना था। अकाउंट में एक रिकॉर्ड में कितने पैरामीटर रहते हैं, देखो मेरा, ये नेम रहेगा, रेटिंग रहेगा, फ़ोन नंबर रहेगा, अकाउंट नंबर रहेगा, वेबसाइट रहेगा, टिकट रहेगा, ओनरशिप रहेगा, टाइप्स रहेगा, इतना रिकॉर्ड। आपको कैसे कॉल करेंगे हम लोग यहाँ पे, बताइए कैसे कॉल करेंगे।
ओके, फॉर लूप के अंदर यहाँ पे हम लोग पूरा का पूरा रिकॉर्ड ये हम लोगों को कल करना है, तो उस वक्त मैं फॉर लूप यूज़ करूँगा तो वो 50 लाइन में 100 लाइन में वो फॉर लूप दिखेगा तो आपको तकलीफ जाएगी। इसलिए मैं फॉर लूप क्या होता है ये समझा रहा हूँ, पहले समझ में आया क्या आपको? ओके, भाई वो 100 लाइन में आपको वो कोड नहीं समझेगा आपको। ओके, तो मैं वापस आपको अभी और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये 100 लाइन का कोड आपके 40 मिनट के इंटरव्यू में नहीं पूछेगा, आपको ध्यान दीजिएगा, ये थ्योरेटिकल वे से ही रिप्रेजेंट करवाएगा आपको। लेकिन आपको कंपोनेंट बनाने के लिए बोला ना, तो आपको पूरा 24 दिन मिलता है आपको। ऐसा नहीं बोलता कि ये 3 बजे आपका वर्क हो गया तो हम लोग एक असाइनमेंट भेजेंगे तो मुझे 4 बजे तक सबमिट करो। कभी LWC में 24 आवर्स दिया जाता है आपको। ओके, तो अपने पास 2 रिकॉर्ड्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने पास 2 रिकॉर्ड्स है, मतलब एक रिकॉर्ड के अंदर 2 पैरामीटर है, नेम और सब्जेक्ट। तो हर वक्त मुझे उसका ID यूज़ करके C.ID यूज़ करके अपन इसको यूज़ करेंगे। कंट्रोल S कर देते हैं हम लोग। ओके, JS में जाके कंट्रोल S करते हैं। अब समझा कि आपको मैंने क्या किया? तो क्लियर इट? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। नहीं समझा होगा तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ओके, हो गया। देख लेते हैं, वही कंपोनेंट को, एक ही कंपोनेंट को यूज़ कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, वहाँ पे डिबग चेंज कीजिए, ओके कीजिएगा और रिफ्रेश कर देंगे। ऐसे समझ लीजिए आज का हम लोग जो वर्किंग करेंगे इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको 10 बार बोल रहा हूँ कि LWC का यही पूछा जाएगा आपको। ओके, अभी इसके ऊपर और थ्योरेटिकल और एक टॉपिक है, तो यहाँ पे देखिए VSL और WSL यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं। यहाँ पे 2 ही आए, बाकी का क्यों नहीं आया? नेम नहीं आया सर। नेम नहीं आया सर। देखते हैं, आ गया name। आना चाहिए। और सर नेम का N कैपिटल है सर। N कैपिटल है। सर डिलीट हो जाएगा। डिलीट हुआ, कैंसिल कीजिए। डिलीट भी किया था क्या? सॉरी। हाँ सर। अगर कैसा थोड़ा भी चेंज हो गया ना तो हर वक्त इसको प्रोसेस करके पहले शो करना पड़ता है, यही बड़ा प्रॉब्लम देता है यहाँ पे। इसलिए नहीं कि किचकट हो जाता है, टॉपिक छोटा सा रहता है, समझाने के लिए बहुत टाइम लगता है। यहाँ पे देखो प्रीति, ये ऐसे आ रहा है, दिख रहा है WSL, मेका, VSL। तो देख लिया आप लोग, ये कोड आप लोग अपने स्नैपशॉट से आप लोग निकाल लीजिएगा। अभी मैं आपको देता नहीं है इसमें, ये इसका वर्किंग है। और ये क्या रहेगा उसका, ये इसका डेटा है, रिकॉर्ड है। अब एक रिकॉर्ड के अंदर 2 पैरामीटर है, यहाँ पे ऐसे 100 पैरामीटर भी दे सकते हैं, तो हम लोग फॉर लूप में उसको प्रॉपर वे से डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा गंदा दिख रहा है ना, प्रीति के सामने आना चाहिए ना सब्जेक्ट करके। और ये सर लो ऐसा भी आ सकता है, Yes, sir. दे सकते हैं ना। हाँ सर। यस देना होता है आपको तो अपन दे सकते हैं ऐसा, अगर कुछ ये नहीं है तो ये आप ये उठा लेते हैं, Ctrl+C, और यहाँ पे तुम्हें को देना है ऐसे तो तुम दे सकते हो। थोड़ी रिप्लाई निकाल कमेंट भी मार सकते हैं। इसका कमेंट पता है ना कैसे रहता है? तो HTML का कमेंट पता है क्या? ये सर। नहीं होगा तो पता करो, Ctrl+S। सर आप वो सेव को इनेबल कर लीजिए ना, Ctrl+S करके आप 10 बार डिप्लॉय। नहीं, एक्चुअली कैसा होता है, वो होता है यहाँ पे आप जाते हो ना, यहाँ पे व्यू में जाना पड़ता है। हाँ सर मैंने किया है एक्चुअली, फाइल में सर जाइए वो आप। हार्ड जाता है सर, वो वो हार्ड इजी नहीं जाता है है। वैसे। क्या होता है, मुझे पढ़ाना पड़ता है ना, तो मुझे 10 बार नहीं के चेंजेस करना पड़ता है। वो क्या करता है, जब भी मैंने सेव बटन दबा दी तो वो खुद ही लेके डिप्लॉय कर देता है, तो समझ भी नहीं आता है एक्चुअली डिप्लॉय कैसा हो रहा है करके। तो उससे होता है, इसलिए मैं नहीं लगाता उसको। सर वो एक्चुअली लास्ट टाइम के लिए, मतलब सब हो जाने के बाद हाँ वही है, स्मॉल चेंजेस के। वो पढ़ाते वक्त मेरे को बहुत तकलीफ जाती है, इसलिए मैं नहीं लगाता। नहीं तो वो इजी है, ये यहाँ पे 10 बार डिप्लॉय करना कुछ नहीं जाता, करना पड़ता है। चलिए
हम लोग ये हो गया आपका प्रेजेंटेशन में बता रहा हूँ आपको कैसे रहेगा फिर। दिख रहा है आपको प्रीति? ये इस तरह से दिख रहा है आप लोगों को। इस तरह से अपन अपना रिकॉर्ड डिस्प्ले कर सकते हैं, क्योंकि आगे जाके जो कोडिंग में है वो यूज़ होने वाला है। ऐसा नहीं है कि बड़े कोड में ये चीज़ें यूज़ होती हैं। अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टेबल, क्रिएशन ऑफ टेबल। टेबल कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग, ओके। तो देख लेते हैं इसका तो सिंटेक्स क्या रहेगा। तो अब टेबल तो पता है ना आपको क्या रहता है, तो कैसे रहता है। तो आपका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स रहते हैं आपके। तो इस तरह से आपका टेबल रहेगा आपका। दीज आर द, ये आपका नंबर ऑफ ये कॉलम्स रहेंगे आपके, ओके। और ये नंबर ऑफ रोज रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा डिज़ाइन में सबसे ज़्यादा नफरत होती है जावा डेवलपर्स, उन लोगों को तकलीफ जाती है हमेशा, क्योंकि वो कोर हार्ड कोर डेवलपर्स रहते हैं, डिज़ाइनिंग का उनको कुछ नहीं समझता। चलिए ये टेबल है आप लोगों को। अभी मुझे टेबल बनाना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके कुछ पैरामीटर्स रहते हैं, नेट पे अवेलेबल है, आप लोग देख लीजिएगा, ओके। मैं जो पे यूज़ करूँगा, ये टेबल नाम का एक फॉर्मेट होता है, ओके। ये टेबल नाम का आप लोगों का एक टैग होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। टेबल नाम का एक टैग होता है। इस टेबल नाम के टैग में आप लोगों को टेबल बनाना पड़ता है। ये टेबल आपका एम्प्लॉय का होगा, ये टेबल आपका एम्प्लॉय का होगा। तो यहाँ पे आपको टाइटल करके एम्प्लॉय डाल दीजिएगा आप लोग। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम है। तो नंबर ऑफ रोज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एच आर रिप्रेजेंट कॉल है टेबल रो करके। समझ में आ रहा है आपको? अब ये टेबल रो है आप लोगों की, तो ये टेबल रो पे रिप्रेजेंट किया जाएगा आपका। और इसके अंदर आपका क्या रहेगा, क्या रहेगा आपका TH, क्या रहेगा आपका TH, मतलब ये आपका तो नहीं TD करके एक रहेगा आपका। ये TD इंडिकेट करता है, यहाँ पे आपके कॉलम्स इंडिकेट करता है। इस तरह से आपका रहेगा यहाँ पे वर्किंग। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे क्लियर हुआ क्या आपको? ओके। टेबल आपको टेबल देना है। जैसे मुझे यहाँ पे टाइटल लाइट कभी भी जा सकती है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। तो थोड़ा सा जितना होगा उतना देख लीजिएगा। रिकॉर्डिंग, आई होप सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट। यस, वेरी गुड, अच्छी तरह से बैठ रहे हैं हम लोग। अकाउंट टेबल है आपका, ध्यान दीजिएगा, ओके। तो बाद में हम लोग यहाँ पे हम लोग दे देंगे HR में, ये रो रहेगा आपका। ये रो में हम लोग क्या करेंगे, की दे देंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। हम लोग की दे देंगे हम लोग, और की में अपन दे देंगे यहाँ पे, बताते हैं हम लोग यहाँ पे। ये हम लोग प्रोजेक्ट जब करेंगे ना, उसी के ऊपर काम करेंगे। तो ये रोज़ रहता है, और रोज़ ये रो रहेगा। अब रो में क्या करेंगे हम लोग, अकाउंट नेम, अकाउंट रेटिंग, उसके बाद तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वो चीज़ें। समझ में आ रहा है क्या आपको? यहाँ पे अपन दे देंगे, यहाँ पे अपन अकाउंट नेम, अकाउंट रेटिंग ऐसे दे देंगे हम लोग। बाद में यहाँ पे टाइप, ओनरशिप, इंडस्ट्री, मतलब वो जो आपका अकाउंट का रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड के जितने भी पैरामीटर है वो एक एक कॉलम में दे देंगे। तो TD में अपन डालेंगे यहाँ पे, जैसे अपन यहाँ पे डालेंगे अकाउंट नेम, ओके। दूसरे TD में डालेंगे, वापस एक TD ऐसा बनाएंगे हम लोग, Ctrl+C, और यहाँ पे अपन ले लेते हैं Ctrl+V। अब इसको बनाने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। वो जब कोडिंग करूँगा ना, उसमें आपको बता दूँगा, ओके। तो यहाँ पे अकाउंट नेम, उसके बाद अकाउंट, यहाँ पे मुझे रेटिंग चाहिए तो रेटिंग। तो इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे इस तरह से वो क्या रहेगा, ये आप लोगों का टेबल बनेगा। ये टेबल का नाम रहेगा, ये टेबल की रो रहेगी। ये टेबल की रो में बताना पड़ता है कि अकाउंट का रिकॉर्ड आएगा, ओके। और बाद में वो अकाउंट के रिकॉर्ड के अंदर कितने पैरामीटर से वो पैरामीटर वो रिप्रेजेंट करेंगे। 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। तो
तो ये टेबल अपन डिज़ाइन करेंगे हम लोग, क्योंकि आपके इंटरव्यूज में बहुत बार पूछा जाता है टेबल, तो वो एक ही साथ बनाऊंगा। अकाउंट का रिकॉर्ड में लेके आ जाऊंगा कहाँ पे, आपका सेल्सफोर्स से अकाउंट का रिकॉर्ड लेके आ जाऊंगा कहाँ पे, आपके इसमें क्या बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में, और वो रिकॉर्ड में लेके जाऊंगा कहाँ पे HTML मतलब आपके LWC का कंपोनेंट के अंदर, और उसको अपन टेबल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे। उसको टेबल, इफ कंडीशन, फॉर लूप, ये सब इसके अंदर यूज होगा आपके लिए। क्लियर हुआ कि आपको मुझे पहले बताएंगे? यस, हेलो, समझा कि नहीं समझा? एनी डाउट? यस सर। यस सर। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड नाउअडे वो हमेशा पूछा ही जाता है। ऐसा समझ लीजिए आपका जब LWC का इंटरव्यू होगा ना, तो आज का जो आज की जो चीज़ें है ना, उसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे आपको। ओके, तो फिलहाल अपन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा जाता है। तो सर रिकॉर्डिंग ऑन ही है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग। तो देखो इसमें कंडीशन दिए हुए आप लोगों को, इसको कैसे लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है इस कंडीशन दिया हुआ है। ये देखो फॉर लूप को कैसे लिखा जाता है, ये की सबके लिए कॉमन रहती है, ये थ्योरी है वहाँ पे। इफ को कैसे लिखा जाता है वो दिया हुआ है। ओके, ये थ्योरी पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं ये भेज दूँगा आप लोगों को। ओके, ये चीज़ें इवेंट क्या होता है, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। ये अपन प्रोजेक्ट करेंगे ये वाला। ये कल का टॉपिक है। ओके, वेट अ मिनट, टॉपिक पढ़ाना है, वो टॉपिक थोड़ा सा काम का है। पढ़ाई चालू है क्या सबकी? आपकी कोई तकलीफ तो नहीं है पढ़ाई में? नो सर। नहीं ना, सर LWC के नोट्स भेज दो ना सर ग्रुप पे। मैं दे रहा हूँ, आज डाल रहा हूँ मैं। तो नोट्स नहीं है, क्वेश्चन आंसर्स है। पहले बता रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर्स है वो सब। सर वीडियोस नहीं आए हैं अभी तक। किसी सभी को वीडियोस भेजे यार, मैं कोई ऐसा है नहीं। सभी नहीं को सर मुझे भी नहीं आए नहीं सर नहीं, नहीं, सर आपके नहीं आए। हैं। हाँ, वो जो जॉब वाले जो है ना, जॉब के जो है ना, इनको मैं एक लड़के को भेजा है, वो आपको सबको भेजने वाला था। नहीं सर नहीं आए सर नहीं भेजा सर। सर नहीं आए। तो मैं नहीं मिले। मैं भेज देता हूँ। चलो अभी देखते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेकोरेटर। ओके, डेकोरेटर इज ऑलवेज आस्क। ओके, तो हम लोग इसके ऊपर अभी अपन वर्क करेंगे। 8:30 बजे तक अपना क्लास रहेगा। ओके, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। API क्या रहता है, ट्रैक क्या रहता है, अब इसके ऊपर मुझे हम लोग LWC का ऑपरेशन करेंगे ना, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अपन सिर्फ थ्योरेटिकल वे से पढ़ेंगे ना, तो मैं थ्योरेटिकल वे से आपको बता देता हूँ, और इसका एक वीडियो है वो कंपोनेंट का, तो वो वीडियो मैं आपको दे दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा API का यूज़ क्या होता है, ट्रैक का यूज़ क्या होता है, वायर्ड का यूज़ क्या होता है। ये तीनों का हमने यूज़ किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये डेकोरेटर बहुत बार पूछे जाते हैं आप लोगों को। और उसके बाद ये जो है आपका क्या बोलते हैं इसको, ये लाइफ साइकिल, और उसके अंदर 6 आपके कंपोनेंट यूज होंगे। ये इंटरव्यूज में आपको बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, इसके सिवाय LWC का मतलब समझ लीजिएगा, LWC यहाँ पे ही शुरुआत होती है, इसी में एंड होता है। अब डेकोरेटिव का मतलब क्या होता है, रिएक्टिव का मतलब क्या होता है, रेंडरिंग का मतलब क्या होता है, री रेंडरिंग का मतलब क्या होता है, यह मुझे आप बताएंगे क्या रहता है। तो मैं थ्योरेटिकल वे से बता देता हूँ। इसका कोडिंग है लेकिन टाइम लगता है, तो टाइम लगता है तो कम से कम आधा घंटा लगेगा। वो हम लोग एक LWC का कंपोनेंट बनाएंगे, उसमें आप लोगों को मैं समझा के देता हूँ ये API, ट्रैक, वायर्ड क्या होता है। लेकिन उसके लिए पूरा कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, तो वापस से पूरा डिज़ाइनिंग, पूरा आपका क्या बोलते हैं उसको बनाना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं इसको, VS कोड गिड सब आपको बनाना पड़ेगा। तो आपको तैयार है तो, क्योंकि 1 घंटा हो गया, तो बना सकते हैं।
तो मैं थ्योरेटिकल वे से बता तो देता हूँ, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलेगा वेरी। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे these are the very important things जो always ask in an interview, आप पूछते ही हैं। तो सबसे पहले मुझे चीज़ें पूछता हूँ, ये लड़कों को नहीं समझ में आता है। ओके, सबसे पहले याद रखिएगा रेंडरिंग। रेंडरिंग का मतलब ध्यान दीजिएगा। ओके, और ये वर्ड आएगा इंटरव्यू में, ये नहीं पूछेगा वेरिएबल, ऐसा नहीं पूछता कभी भी, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, ये आपका लोकल क्लाइंट है, मशीन है आपका, मशीन है, और ये आपका सेल्फोर्स है, सेल्फोर्स सर्वर है। 10 बार आपको यही समझा रहा हूँ मैं। ये आपका LWC कंपोनेंट है, और ये आप लोगों का क्या है, जावास्क्रिप्ट है। बहुत बार जनरली आप देखिएगा जावास्क्रिप्ट नहीं बोला जाता है। व्हाट इज मीन बाय द रेंडरिंग कंपोनेंट, तो रेंडरिंग पैरामीटर कौन सा होता है, तो जावास्क्रिप्ट को ही हम लोग रेंडरिंग बोलते हैं बहुत बार, मतलब LWC या सेल्फोर्स वाले इसको रेंडरिंग बोलते हैं। क्यों रेंडरिंग बोल, रेंडरिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि सेल्फोर्स के सर्वर का डेटा मुझे कहाँ पे लेके आना है, ध्यान दीजिएगा कहाँ पे लेके आना है, मुझे वो डेटा आपका यहाँ पे लेके आना है, जावास्क्रिप्ट में लेके आना है, जावास्क्रिप्ट डेटा मुझे सर्वर में लेके आना है। इस प्रोसीजर को हम लोग रेंडरिंग प्रोसीजर बोलते हैं, ध्यान दीजिए। और बाद में ये डेटा आपका किसके पास जाता है, आपका LWC कंपोनेंट के पास जाता है, LWC का डेटा यहाँ पे जाता है। इतना क्लियर हो गया कि आपको मुझे पहले बताइए। ओके, अब ये जावास्क्रिप्ट के कारण क्या होता है, जावास्क्रिप्ट के कारण याद रखिएगा, जावास्क्रिप्ट को अपन क्या बोलते हैं, लाइट वेट कंपोनेंट बोलते हैं ना, लाइट वेट। लाइट वेट क्यों बोलते हैं, अरे लाइट वेट ही बोलते हैं ना हम लोग LWC को। यस सर। अब क्यों बोलते हैं लाइट वेट कंपोनेंट, में बता देता हूँ ये वर्ड, ध्यान दीजिएगा आप लोग। हाँ, लाइट कभी भी जा सकती है, तो थोड़ा जैसे होता है वैसे देखेंगे। लाइट वेट क्यों बोलते, तो रेंडरिंग समझ में आ रहा है, दे कैन बी ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम सेल्फोर्स टू जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट टू सेल्फोर्स। ओके, सर्वर की तरफ लेके, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड द रेंडरिंग। ओके, इसको लाइट वेट क्यों बोलते हैं, तो देखिए जावा सर्वर के पास बहुत डेटा है, एज्यूम करते हैं नंबर ऑफ क्लासेस है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, नंबर ऑफ मेथड्स है, नंबर ऑफ पैरामीटर है। अब इसको लाइट वेट कंपोनेंट क्यों बोला जाता है कि जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, एक उन्होंने एक पैरामीटर दिया हुआ है। ओके, एंड दैट पैरामीटर को हम लोग बोलते हैं इंपोर्ट करके बोलते हैं हम लोग, इंपोर्ट देखना है हम लोग को। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में जाते हैं हम लोग, जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे देखो इंपोर्ट लिखा हुआ है, देखो इंपोर्ट। ओके, दिख रहा है क्या इंपोर्ट, यस यस ये इंपोर्ट क्या करता है मैं आपको बता दूं। Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे मेरे पास 100 रिकॉर्ड है, या 100 यहाँ पे अलग अलग क्लास 100 क्लासेस है, एक क्लास ABC है, दूसरा क्लास XYZ है, ऐसे। अब मुझे ये 100 क्लास को मैं एक साथ पूरा का पूरा लोकल मशीन में लेके आ जाऊँगा, तो मैक्सिमम डेटा यहाँ पे आ जाएगा, तो वो हेवी हो जाएगा ना, यस और नो। यस सर। आपको तो मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट से, ये जो इंपोर्ट लिखा है ना यहाँ पे, इंपोर्ट लिखा हुआ है ना आपका यहाँ पे इंपोर्ट में, तो इंपोर्ट में मैं क्या करूँगा, सिर्फ एक पर्टिकुलर ही क्लास लेके आ जाऊँगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट, ओके, एक क्लास का नाम है ABC। इसमें क्या होगा कि मैं सिर्फ ABC नाम का जो क्लास है वही लेके आ रहा हूँ 100 में से। तो क्या होगा, मुझे 99 जो क्लास है वो डेटा है वो मेरा लोकल मशीन में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि फ़िलहाल मुझे ये प्रोग्रामिंग के अंदर या ये कंपोनेंट के अंदर मुझे ABC नाम के क्लास की ही ज़रूरत है, इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको इंपोर्ट करूँगा। ओके, इसके और पैरामीटर होते हैं, वो अपन कल मैं आपको बना के दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। आज मैं आपको सिर्फ जस्ट जनरलाइज बता रहा हूँ आपको। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, वो डेटा हम लोग कहाँ पे लेके आएंगे, सेल्फोर्स का डेटा हम लोग हमारे जावास्क्रिप्ट में लेके आते हैं। कहाँ गया है वो? चलिए, तो वो लेके आते हैं हम लोग डेटा, इसलिए हम लोग क्या आते हैं, अभी एज्यूम करते हैं अब मेरे पास एक क्लास है, अभी जाने दो, एक क्लास है ABC नाम का एक क्लास है मेरे पास, ध्यान दीजिएगा। इस ABC क्लास के अंदर मेरे पास 10 मेथड्स है, मतलब फंक्शंस है। तो जावास्क्रिप्ट में क्या प्रॉपर्टी होती है, वो 10 फंक्शन में से सिर्फ जो फंक्शन की ज़रूरत है वो सिर्फ वही फंक्शन लेके आ सकता है। मतलब देखो, पहले 100 क्लास थे, तो उसमें से एक ही क्लास आया, 99 क्लास नहीं आए, एक क्लास आ गया। क्लियर हो गया आपको? ओके, लाइट वेट, इसलिए लाइट वेट बोला जाता है।
बाद में एक क्लास के अंदर 10 मेथड है, तो उसमें से उसको एक मेथड चाहिए, 2 मेथड चाहिए, तो अपन सिर्फ 2 ही मेथड लेके आ सकते हैं क्योंकि वही काम का है, इसलिए इसको लाइट वेट बोला जाता है। अब एक मेथड के अंदर मेरे पास 50 वेरिएबल्स होंगे जिसको हम लोग पैरामीटर बोलते हैं। ओके, मुझे उसमें से सिर्फ 4 ही पैरामीटर चाहिए, तो मैं उसमें से सिर्फ 4 ही पैरामीटर लेके आ सकता हूँ। इसका मतलब मेरे पास सेल्फोर्स में 100 ऑब्जेक्ट है, 100 क्लास थे, 100 क्लास में से हर एक क्लास में 10-10 मेथड थी और हर एक मेथड में 50-50 पैरामीटर थे। लेकिन मुझे LWC में जावास्क्रिप्ट को लाइट वेट इसलिए बोला जाता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास ऐसे वर्किंग प्रोसेस रहती है तो जिसमें हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर डेटा लेके आ सकते हैं। अब डेटा कम आएगा तो आपके लोकल मशीन के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं रहेगा। ओके, इसलिए इसको लाइट वेट बोलते हैं हम लोग। यस और नो? हेलो, अब डेटा तो आप लोग लेके आ जाओगे, तो इस प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं रेंडरिंग। तो क्या आता है, बिग डेटा से हम लोगों को स्पेसिफाइड डेटा हमारे पास आता है। ओके, इसलिए हमारा जो LWC कंपोनेंट होता है वो हम लोगों का क्या आता है, लाइट वेट कंपोनेंट रहता है। आपका समझे क्या, नहीं समझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इतना क्लियर करूँगा। यस हाँ सर, क्लियर हो गया। ओके, यस सर। हाँ, इसलिए लाइट वेट हम लोग उसको बोलते हैं। अभी क्या होता है, री रेंडरिंग कहता है। रेंडरिंग मतलब पहली बार अपन लेके जा रहे हैं और वहाँ पे अपन लेके डेटा लेके आ रहे हैं। ओके, उस प्रोसीजर को हम लोग रेंडरिंग बोलते हैं। बाद में हम लोग क्या करते हैं, एक आधा अपन पैरामीटर देते हैं। हम लोग देखो ये पैरामीटर देते हैं हम लोग, ध्यान दो, ये पैरामीटर देते हैं। अब ये पैरामीटर क्या करेगा, इसके अंदर मैं कुछ रिकॉर्ड चेंज करूँगा तो वो रिकॉर्ड यहाँ पे जाएगा और जावास्क्रिप्ट से क्या करेगा, वो रिकॉर्ड मुझे सेल्फोर्स सर्वर के अंदर स्टोर करना है। यस और नो? उस प्रोसीजर को हम लोग री रेंडरिंग बोलते हैं। समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया आपको? यस ओके, यस। हाँ। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे रिकर्सिव करके, यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं हम लोग। यहाँ पे जब मैंने देखा यहाँ पे रिएक्टिव, सॉरी रिएक्ट। ओके, रिएक्टिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो रिएक्टिव प्रॉपर्टीज का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, क्योंकि ये वर्डिंग आएगी इंटरव्यू में तो आपको तकलीफ नहीं जाना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं रिएक्टिव का मतलब क्या होता है। अब ये एक आपका नंबर है, एक वेरिएबल है, ये नंबर नाम का, NUM नंबर नाम का वेरिएबल है। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे 10 वैल्यू दे देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये 10 वैल्यू यहाँ पे जाएंगी, यहाँ से यहाँ पे जाएंगी, चली गई आपकी। ओके, उसके बाद क्या होगा, मुझे लग रहा है कि नहीं 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 नहीं, बाद में मुझे इसको 20 करना है, तो मैंने इस वैल्यू को चेंज कर दिया, ये वैल्यू यहाँ पे जाएंगी और यहाँ से यहाँ पे जाएंगी। ओके, इस प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं रिएक्टिव। समझ में आया क्या? दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज रिएक्टिव प्रोसेस। रिएक्टिव समझ में आ रहा है आपको? जिस भी वेरिएबल की वैल्यू अपन चेंज कर सकते हैं और वो जावास्क्रिप्ट में भेजते हैं हम लोग, उस प्रोसीजर को, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टिव प्रॉपर्टी। समझ में आया क्या? यस यस सर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कंपोनेंट है ना हम लोग। यहाँ पे देखो, पहले मैंने प्रीति लिखा है, यहाँ पे ओके कर रहा हूँ, यहाँ पे आ गया प्रीति। बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पे पार्थ लिखा। सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो गया, पार्थ आ गया। तो ये मैं पैरामीटर को चेंज करते जा रहा हूँ और वो यहाँ पे जा रहा है कि नहीं। ओके, तो ये मेरा, ये जो है, ये मेरा क्या है, रिएक्टिव कंपोनेंट है। समझ में आ गया क्या आपको? क्लियर हुआ क्या आपको? यस यस सर। लेकिन ये फर्स्ट नेम जिन्हें ये मोबाइल नंबर चेंज कर सकता हूँ क्या मैं? कर सकता हूँ क्या? नो सर। ओके, तो ये रिएक्टिव कंसेप्ट नहीं है। तो रिएक्टिव क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? अभी हम लोग देखते हैं एपीआई क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। एपीआई क्या होता है, ट्रैक क्या होता है, वायर क्या होता है, मैं आपको थ्योरेटिकल वे से बता देता हूँ। और इसका एक छोटा सा वीडियो आएगा। ओके, वो वीडियो में मैंने दिया हुआ है, वो अब होता है तो मैं सॉल्व करवा के दूंगा, नहीं तो आपको मैं दे दूंगा। ओके, एक कैलकुलेटर है वहाँ पे, अपन एक नंबर लेंगे, एक दूसरा नंबर लेंगे, उसका एडिशन करेंगे। तो उसमें मैं एपीआई, ट्रैक, वायर्ड, ये तीनों भी यूज़ करूँगा, तो इसका मतलब समझ में आ जाएगा। तो इंटरव्यू पर्पज़ के लिए आपको अच्छा हो जाएगा। और कल का तो बहुत बड़ा टॉपिक है, 2 घंटे लगेगा, मतलब एक समझ लीजिए, वो आप लोग कर लेंगे ना, तो समझ लीजिए कि इंटरव्यू के लिए आप लोग प्रिपेयर हो जाओगे। चलिए हम देखते हैं एपीआई क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब देखो, एक कंपोनेंट है आपका, देखिए ये एक कंपोनेंट है, ये
मैं आपको दिखा देता हूँ। एज्यूम करते हैं ये एक कंपोनेंट है आपका और ये दूसरा कंपोनेंट आपका ये वाला है, दो कंपोनेंट है। ओके, मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। ये एक कंपोनेंट है मेरा, कंपोनेंट LWC कंपोनेंट 1 दिखा देता हूँ, LWC कंपोनेंट 1। ओके, और दूसरा मैंने जो शो किया हुआ है ना वो कंपोनेंट आपका ये रहेगा। बनाएंगे हम लोग है ये सब कुछ, ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकल वैसे, क्योंकि इंटरव्यू पर्पस के लिए आपको पता रहना चाहिए। वर्ड ही यूज़ नहीं आते आपको, सर बोलते आपने वर्ड ही यूज़ नहीं किया बोलते। तो ये LWC कंपोनेंट 1 है, LWC कंपोनेंट 2 है, एज्यूम करते हैं ये LWC 1 है और ये LWC 2 है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दो, ये एंटर द फर्स्ट नेम है ना, इसका डेटा मुझे इस कंपोनेंट पे डालूंगा, जैसे प्रीति यहाँ पे डाल दूंगा, तो वो डेटा मुझे इस कंपोनेंट में यहाँ पे आना चाहिए अकाउंट नेम के अंदर। समझ में आया क्या आपको क्या बोल रहा हूँ मैं? ओके, आई कैन शिफ्ट द वन कंपोनेंट रिकॉर्ड, वन कंपोनेंट डेटा टू द अनदर कंपोनेंट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं आपको ये वर्ड यूज़ कर देता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, कहीं पे लिख के रखो आप लोग, क्योंकि LWC के अंदर जो भी ऑपरेशंस होते हैं ये सब स्टेटलेस होते हैं। स्टेटलेस मैंने इसके पहले पढ़ाया था, कहाँ पे पढ़ाया, स्टेटलेस और स्टेटफुल बैच एपेक्स में पढ़ाया था आपको। ओके, बैच एपेक्स में पढ़ाया था। LWC के अंदर ईच एंड एवरी ऑपरेशन इज वर्क इनसाइड द स्टेटलेस ऑपरेशन। ओके, मीन्स क्या होता है, इस कंपोनेंट के ऊपर अपन ने, इस पैरामीटर के ऊपर अपन ने काम किया है ना, तो वो पैरामीटर जब तक ये कंपोनेंट है तब तक इसी पैरामीटर के लिए वर्क होगा, वो किसी और के लिए यूज नहीं होगा। समझ में आ रहा है? जैसी कंपोनेंट चेंज हो जाएगा और ये कंपोनेंट में आ जाएंगे तो LWC भूल जाएगा कि पहले क्या किया था उसने, उसको स्टेटलेस बोला जाता है। समझ में आ रहा है? यू हैव द टू पैरामीटर, मेथड 1 एंड मेथड 2। तो जब ये हम बोलेंगे कि मेथड 1 मेथड 2 स्टेटलेस है, तो मेथड 1 का डेटा मेथड 2 में नहीं आएगा। तो LWC में हर काम स्टेटलेस रहता है, इसलिए इस पैरामीटर का डेटा इस पैरामीटर में क्या होता नहीं आता है। ओके, तो ऐसे वक्त हम लोग क्या करते हैं, इस पैरामीटर को हम लोग अभी अपन क्या करेंगे, इस पैरामीटर उसका अलग प्रोसीजर होता है, इस पैरामीटर को हम लोग इसको क्या करते हैं, पब्लिक बनाते हैं। समझ में आ रहा है? तो कोई भी वेरिएबल को या कोई भी कंपोनेंट को या कोई भी पैरामीटर को LWC कंपोनेंट के अंदर हम लोग जब इसको पब्लिक बनाएंगे उसके बाद ही हम लोग यहाँ का डेटा अपन यहाँ पे लेके आ सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है क्या, देखो मेरा ये जो पैरामीटर बना है इसका कहाँ पे बनाया था तुमने, याद है क्या आपको? दूसरे नाम से बनाया था हमने, इसमें बनाया था शायद, ये देखो यही बनाया था ना हम लोगों ने, ये पैरामीटर है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेट ऑफ बर्थ जेंडर, ये बनाया ना हम लोगों ने। ओके, इसका JS है, दिख रहा है क्या, ये JS है, दिख रहा है क्या आपको, यहाँ पे दिख रहा है क्या रे? ओके, यस सर। फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेट ऑफ बर्थ जेंडर है यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अभी क्या करेंगे, अब मुझे ये जो है ये कंपोनेंट आपका ये वाला कंपोनेंट, ओके, और ये फर्स्ट नेम का जो पैरामीटर है ना वो पैरामीटर आपका ये वाला है फर्स्ट नेम। ओके, अब मुझे क्या करना है, इस बंदे को मुझे यहाँ पे लेके जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पहले ग्लोबल करना पड़ेगा ना। ओके, तो फिलहाल मैंने इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा, तो ये जो है ना आपका फर्स्ट नेम, ये आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ हम लोग इसी कंपोनेंट के अंदर इसका यूज़ कर सकते हैं, इसको दूसरे पैरामीटर के अंदर यूज़ नहीं, या दूसरे कंपोनेंट के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे वक्त मुझे क्या करना है, ये प्रॉपर्टी, इसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं लेकिन हम लोग जावास्क्रिप्ट में प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये प्रॉपर्टी पे देखो लिख के आया ऊपर, देखो ऊपर, ये देखो ना ऊपर लिख के आया ना प्रॉपर्टी, तो हम लोग वेरिएबल नहीं बोलते, जावास्क्रिप्ट में इसको प्रॉपर्टी बोला जाता है। तो हम लोगों को ये जो फर्स्ट नेम है, मतलब ये जो डेटा है आपका यहाँ का डेटा, मुझे दूसरे पैरामीटर में लेके जाना है, तो मुझे पहले इस डेटा को पब्लिक बनाना पड़ेगा। तो पब्लिक बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कॉमा कर देते हैं हम लोग, और यहाँ पे API लिख लेते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, लिख लिया अपन ने, और वो API में यहाँ पे दे देता हूँ, API दे दिया अपन ने यहाँ पे, यस और नो। ओके, तो अपन ने जैसे ही इसको API दे दिया, तो ये जो मेरा पैरामीटर होता है ना, ये पैरामीटर मेरा क्या हो गया, पब्लिक बन गया। अब ये पैरामीटर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अलग अलग मेथड्स रहते हैं, वो मैं क्लियर करवा दूँगा।
इसमें क्या होता है आप लोगों का सॉरी यार, तो ये मेरा फर्स्ट नेम क्या हो जाएगा, अभी पब्लिक हो जाएगा। पब्लिक हो जाएगा तो क्या होगा, अभी हम लोग यहाँ से इसको कॉल कर सकते हैं। आप समझ में आ गया पहला डेकोरेटर क्या करता है, तो आपका पढ़ लो यहाँ पे क्या लिखा है। तो एक्सपोज द पब्लिक प्रॉपर्टी डेकोरेटर इज यूज एज @API पब्लिक प्रॉपर्टी डिफाइन द API फॉर द कंपोनेंट। तो मुझे क्या करना है, एक कंपोनेंट के अंदर अपन कोई पैरामीटर या प्रॉपर्टी या वेरिएबल लिखते हैं, वो सिर्फ उसी कंपोनेंट में यूज़ किया जाता है। इफ़ यू यूज दिस कंपोनेंट आउटसाइड दैट पैरामीटर और आउटसाइड दैट कंपोनेंट, तो दैट टाइप हम लोग उस पैरामीटर को, उस प्रॉपर्टी को हम लोग @ लगा देते हैं। ओके, तो @ लगाने के कारण क्या होता है आप लोगों का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अपन डैश कर देते हैं, API दे देते हैं हम लोग, और हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, @API कर देते हैं हम लोग। हो गया आपका। अब ये फर्स्ट नेम क्या हो गया मेरा, पब्लिक हो गया। अब पब्लिक होने के कारण क्या होता है, ये मैं कहीं पे भी एक्सेस कर सकता हूँ। अब क्लियर हुआ क्या आपको, मुझे पहले बता दीजिए। यस सर। ओके, तो मतलब अपन ये डेटा यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ का डेटा यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो यही हमने यहाँ पे बता दिया। ओके, इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ नहीं होगा तो मैं आपको इसमें दे दूंगा आपको। अब @ट्रैक का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। और मुझे ये जो लास्ट नेम है ना, ये लास्ट नेम, ओके, ये लास्ट नेम मुझे दूसरे कोई भी कंपोनेंट के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो मैं क्या कर दूंगा, बताओ मुझे इसको, बताओ। प्राइवेट, तो मैं प्राइवेट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे पढ़ लो, @ट्रैक a private property value and rendering a component when it change, declare the property with a track property are also called the private reactive property। समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया आपको। ओके, अब मैं क्या कर देता हूँ, ये लास्ट यहाँ पे जाते हैं हम लोग, यहाँ पे वापस कॉमा करते हैं हम लोग। ओके, कॉमा करते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं, ट्रैक लिख सकते हैं। ओके, अब मुझे ये लास्ट नेम को किसी और जगह पे यूज़ नहीं करना है, मैं @ट्रैक कर देता हूँ। हो गया। अब ये लास्ट नेम सिर्फ मैं इसी कंपोनेंट के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। दैट कंपोनेंट नेवर यूज टू अनदर पैरामीटर अनदर कंपोनेंट। समझ में आ गया। तो ये हम लोगों का लास्ट नेम क्या हो गया, मेरा अभी प्राइवेट हो गया। ओनली आई यूज दिस प्राइवेट मेथड, प्राइवेट वेरिएबल और प्रॉपर्टी इनसाइड दिस ओनली दिस कंपोनेंट, किसी और कंपोनेंट में यूज नहीं कर सकते। इज इट क्लियर और नॉट, जस्ट टेल मी। क्लियर सर। चलिए, ये हो गया आपका। उसके बाद वायर्ड, ध्यान दीजिएगा। वायर्ड का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ इंटरव्यू पर्पस के लिए, क्योंकि आज आपको क्वेश्चन आ जाएंगे, क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। तो इस वक्त ये क्वेश्चन आंसर रहेगा तो बोलेंगे सर हमारा पढ़ाई नहीं हुआ। तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे @वायर्ड। अभी @वायर्ड क्या करता है, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। ओके, टू रीड अ सेल्सफोर्स डेटा, मैजूम करते हैं हम लोग, ध्यान दो। ये आपका सेल्सफोर्स कंपोनेंट है, ये आपका सेल्सफोर्स है। इसके अंदर आपका एक आधा डेटा है, एक क्लास है, एज्यूम करते हैं हम लोग, एक क्लास है XYZ। ओके, ये अपन दे देते हैं यहाँ पे। ओके, इसके अंदर हमारे पास एक मेथड है वॉइड नाम की, कुछ जो भी होगा इसके अंदर ABC नाम की, ABC नाम की मेथड है। ओके, एक मेथड है आपकी ABC नाम की, चलिए ABC नाम की मेथड है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ का डेटा मतलब सेल्सफोर्स के अंदर का डेटा मुझे जावास्क्रिप्ट में कॉल करना है, तो दैट टाइम आई यूज़ वायर्ड। ओके, हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, वायर यूज़ करेंगे, कॉमा करके हम लोग कॉमा यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वायर। ओके, वायर्ड यूज़ करेंगे हम लोग। ओके, और बाद में इस मेथड को हम लोग वायर्ड के थ्रू कॉल करेंगे। तो ये हम लोग कल देखेंगे। समझ में आ रहा है। तो सेल्सफोर्स का डेटा मुझे लेके आना है, कहाँ पे लेके आना है, सेल्सफोर्स का डेटा मुझे लाइटनिंग वेब कंपोनेंट के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर या लाइटनिंग वेब कंपोनेंट के अंदर मुझे लेके आना है। तो
तो दैट टाइम आई यूज @वायर। ओके, तो उस मेथड को मुझे कॉल करना है यहाँ पे। देखिए ये मेथड को मुझे या इस चीज़ को मुझे यहाँ पे कॉल करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर। मुझे ऐसा देना पड़ेगा, ऊपर मैंने वायर लिखा है और यहाँ पे मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा @wire WIRE, और यहाँ पे मुझे ऐसा void ABC अपना ये फंक्शन दे देंगे हम लोग, यहाँ पे ऐसा अपन फंक्शन दे देंगे। तो क्या होगा, इसके अंदर की जो प्रॉपर्टी है वो सब जावास्क्रिप्ट के अंदर आ जाती है। और ये अपन ये कल देखेंगे। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? ओके।